हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मीना और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का मोटिवेशनल वीडियो है ऑल अबाउट योर पॉजिटिव एटीट्यूड कि आपका एटीट्यूड दूसरों को कैसे लॉन्ग टर्म तक इम्प्रेस कर सकता है और वो एटीट्यूड किस तरीके का होना चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के वीडियो पर, और वो है कि आपको किस तरीके का एटीट्यूड लाइफ में रखना चाहिए और किस तरीके से आप लोगों को उस एटीट्यूड से इम्प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो एटीट्यूड होता है, अगर एक अच्छा और पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो वो दूसरों को हमारे साथ टिके रहने में मजबूर कर देता है। अगर हम नेगेटिव अप्रोच या अप्रोच ऐसी रखते हैं जो दूसरों को नेगेटिव एटीट्यूड देती है तो वो लोग जो होते हैं वो ही हमसे दूर होने लगते हैं। तो एक अच्छा और पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने सपने, अपनी इच्छाएं भी पूरा करना चाहते हैं तो भी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी इच्छा है कि हम एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बने, या हमारी इच्छा है कि हम एक सक्सेसफुल एक्टर बने या म्यूजिक डायरेक्टर, जो भी आपका एम या पर्पस या गोल आप लाइफ में डिसाइड करते हैं, उसको पूरा करने के लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी, लेकिन आपको जो है उससे विचलित नहीं होना है। आपको बिल्कुल भी ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है कि नहीं, मैं तो इसमें बार बार जो है फेल हो रहा हूँ, शायद ये मेरे लिए नहीं बना है। ऐसा एटीट्यूड, ऐसी अप्रोच हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी है। हमें बल्कि ऐसी अप्रोच रखनी है जो कि बाज की तरह होती है। अब बाज कैसा होता है? बाज जो है वो अकेले चलने में बिलीव करता है, वो झुंड में नहीं चलता है। जबकि दूसरे पक्षी जैसे कि कबूतर, चिड़िया और भी बहुत सारे पक्षी होते हैं, वो एक झुंड को बना के रखने में और साथ में चलने में जो है बिलीव करते हैं। जबकि जो बाज होता है, बाज ऐसा पक्षी होता है, वो अकेले चलने में बिलीव रखता है, वो अपनी आज़ादी में बिलीव रखता है। उसको अपने पे पूरा यकीन होता है कि वो अकेले है, फिर भी अपनी मंजिल को वो पार कर ही लेगा, उसको वो पा ही लेगा। तो अगर सपने आपके हैं तो पूरे करने भी आप ही को हैं। भले ही आप उस सपने के सफ़र में, उस सपने को पाने के सफ़र में अकेले हैं, लेकिन फिर भी अपना एटीट्यूड, अपना अप्रोच इस तरीके से रखिए, इस तरह से पॉजिटिव रखिए कि आप उस सपने को, आप उस गोल को ज़रूर अचीव कर लेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद अकेला रहना अच्छा नहीं है, अकेलापन जो है बुरी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके साथ ज़बरदस्ती रह रहा है तो वो रिलेशनशिप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म नहीं होगा। अगर दूसरा व्यक्ति भी आपके प्रति वैसी ही सोच रखता है, वैसा ही प्रेम करता है जैसा कि आप रखते हैं, तो ही साथ में रहने का फ़ायदा है। अदरवाइज वो रिलेशनशिप एक दूसरे को जो है विचलित ही करता रहेगा, एक दूसरे के लिए वो डिस्टर्बेंस ही बना रहेगा। तो ऐसे रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहें। और अगर वो दूर जा रहा है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को आपसे प्रेम है ही नहीं, वो आपके साथ जो है रहना ही नहीं चाहता। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर उस व्यक्ति का आपके प्रति ऐसा एटीट्यूड है तो इससे बेहतर है कि आप अकेले ही रहें। इसलिए अगर अकेले हैं तो खुश रहें और उस आज़ादी का जो है पूरा पूरा बेनिफिट उठाएं टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स, क्योंकि आपके सपने हैं, आपके गोल्स हैं, तो आप ही को पूरा करना है, कोई आपके साथ रहे या ना रहे। सेकंड, हमें बात से एक चीज़ और भी सीखनी चाहिए, वो ये है कि वो नेगेटिव सिचुएशन में भी जो है अकेले चलता रहता है और अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता रहता है। हम इंसान क्या करते हैं, थोड़ी सी परेशानी आई, थोड़ी सी मुश्किलें आई तो हम अपने गोल से भटक जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपना डेस्टिनेशन चेंज कर लेते हैं, शायद हम इसमें सक्सेसफुल ना हो पाएं।
लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बात से सीख लेनी चाहिए कि तूफान आने के बावजूद जो है बाज आकाश में अकेले उड़ने की हिम्मत रखता है और वो उड़ता रहता है, जबकि दूसरे पक्षी जैसे कि चिड़िया, कबूतर, वो सब अपने अपने घोंसलों की तरफ रुख कर लेते हैं, अपने अपने सिक्योर ठिकानों की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन बाज नेगेटिव सिचुएशन में भी, तूफान जैसी सिचुएशन में भी आकाश में उड़ता रहता है। तो उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि भले ही हमारे गोल अचीव करने में हमें बहुत सी डिफिकल्टीज आए, बहुत सी परेशानियां आए, लेकिन हमें कभी भी अपने गोल से, अपने ड्रीम डेस्टिनेशन से विचलित नहीं होना है। बिल्कुल भी परेशानियों से घबराना नहीं है। लाइफ है, डिफिकल्टीज आती रहेंगी, परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन उन परेशानियों से, उस मुश्किल वक्त से भी हमें सीख लेनी चाहिए और लगातार जो है आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपनी हर एक प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि अब तो परेशानी आ गई है, शायद हमें जो है गिव अप कर देना चाहिए। हमें हर मुश्किल में से भी एक रास्ता ढूंढने का जो है ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करेंगे, अगर आप गिव अप कर देंगे, तो आप कभी भी अपने ड्रीम को जो है अचीव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये पॉजिटिव एटीट्यूड, ये पॉजिटिव अप्रोच हमें बात से सीखनी चाहिए और इस तरीके का एटीट्यूड ना कि अपना जस्ट गोल अचीव करने में, बल्कि अपनी रेगुलर जो रूटीन लाइफ है उसमें भी जो है अप्लाई करना चाहिए। इससे क्या होगा, आप अगर पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, आप अगर जो है एक सकारात्मक सोच रखेंगे, सकारात्मक एटीट्यूड रखेंगे, तो आपके जो आसपास लोग हैं वो भी आपसे इंस्पायर्ड होंगे और वो भी आपसे इम्प्रेस होकर आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करेंगे। तो इससे पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव अप्रोच से ना ही केवल आप अपने व्यक्तित्व को निखार रहे हैं, बल्कि आप मदद कर रहे हैं दूसरों का व्यक्तित्व निखारने की भी। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप लाइफ में जो है अपने गोल को अचीव कर सकें, तो आप ये पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड ज़रूर अपनाएं और देखिए कि फिर ज़िंदगी कैसे बदलती है और कैसे आप अपने सपनों को जल्दी से जल्दी जो है हासिल करने की क्षमता रख पाते हैं। और इस सेशन में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो मैंने लिखी है, दैट इज़ खूब करो साहेब कोशिश हमें मिट्टी में दबाने की, शायद आपको नहीं मालूम कि हम बीज हैं, आदत है हमारी बार बार उगाने की। तो इसी तरीके का आपका एटीट्यूड होना चाहिए। भले जितनी भी समस्याएं हों, भले जितनी भी डिफिकल्टीज आपकी लाइफ में आ जाए, आप पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, एंड आई एम श्योर फ्रेंड्स, आपने जो सोचा है कि आपको ये लाइफ में पाना है, वो आप ज़रूर पा के रहेंगे। सो दैट वॉज इट ऑल अबाउट दिस वीडियो। और मैं अपना ये सेशन भी इसी नोट के साथ फिनिश करूँगी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, राइज एंड शाइन। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखिए, बिकॉज दैट विल मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। सो अंटिल आई मीट यू नेक्स्ट फ्रेंड्स, आप जो हैं इस वीडियो के बारे में फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट दे सकते हैं, और मैं अपना ईमेल भी मेंशन कर दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक कवर अप करूं, तो आई वुड बी हैप्पी टू कवर अप दैट टॉपिक टू। एंड अंटिल आई मीट यू नेक्स्ट, टेक केयर, स्टे सेफ। Like a Hellcat.